वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड योर फाउंडेशन। आज हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स में लेसन 4, जो कि लेसन का नाम है आपका संधारित्र तथा परावर्तन। लेसन 3 तक हम लोग आराम से पढ़ चुके थे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। हमने बताया भी था आपको कि अगर कोई दिक्कत होती है आप बता सकते हैं। अब पहले तो हम अपने बच्चों से अपील करना चाहेंगे कि आप ये ना सोचिए कि स्कूल बंद चल रहा है तो आप स्टडी को स्लो कर दें या स्टॉप कर दें। बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम लगातार निकलता जा रहा है। आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि हमको 4 या 5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि अभी स्कूल है नहीं आपका, तो मिनिमम 5 घंटे या 6 घंटे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए कि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े, क्योंकि जो टाइम स्कूल का था उसको आप बचा के इसमें कन्वर्ट करिए। स्कूल जब खुलेंगे आप तब की तब देखा जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, मतलब ये ना सोचिए कि अभी बंद चल रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे या स्लो हो जाएंगे, बिल्कुल उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन में सबसे पहले हेडिंग आएगी आपकी चालक, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे चालक और लिखेंगे चालक वे पदार्थ हैं, चालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है ये भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए चालक है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, तो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम पढ़ते थे। न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको n बोलते हैं, जिसमें होंगे तो वो कंडक्टिविटी को दिखाएगा, मतलब कि चालक के गुण को दिखाएगा। ये समझिए आप। ये आपके पास अगर कोई बोल दे ये चालक है तो इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो आवेश होगा, तभी वो प्रवाहित होता है। इसी वजह से बोला जाता है चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्योंकि वैद्युत धारा का प्रवाह आप जानते हो I बराबर क्यू क्वांटिटी होता है। क्यों क्या होता है? आवेश। आवेश मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? तो ये चालक के लिए हो गया। सेकेंड रीडिंग होगी उसी में अचालक। तो सेम उसका उल्टा हो जाएगा। अचालक आप लिखोगे अचालक वे पदार्थ हैं, अचालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अचालक वे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। अब जस्ट इसका अपोजिट, आसानी से नहीं हो रहा है तो आपके पास अगर कोई पदार्थ है उसमें n नहीं है, n ना होने का मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब वो अचालक के गुण को प्रदर्शित करेगा, मतलब कि फिर उसमें वैद्युत धारा I का फ्लो नहीं होगा। तो I के बेस पे, मतलब वैद्युत धारा के बेस पे डिसाइड कर दिया गया कि चालक और अचालक क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग पढ़ते हैं जिनको अर्धचालक बोलते हैं, तो उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अर्धचालक वैसे होते क्या नॉर्मली आप जान लीजिए, जो चालक और अचालक दोनों का प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल स्टेज में वो अचालक होते हैं, उनमें कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो वो चालक बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। उसमें डिटेल में आपका लेसन भी है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टडी आपकी है बेटा वैद्युत धारिता। हेडिंग डालेंगे आप वैद्युत धारिता। धारिता शब्द अगर आप सुनोगे तो एक चीज निकल के आती है, धारण करना या ग्रहण करना। ठीक है ना? तो वैद्युत धारिता पहले लिखिए आप। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की या ग्रहण करने की, आप ये भी लिख सकते हैं, आवेश संग्रहित करने की माप होती है। आवेश संग्रहित करने की माप होती है। उसी में आप लिख लेंगे आगे कि आवेश संग्रहण के साथ साथ, आवेश संग्रहण के साथ साथ विभव का मान भी बढ़ता जाता है। आवेश संग्रहण के साथ साथ
विभव का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती। क्या लिख सकते हैं बेटा? आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती। अब वैद्युतधारिता पे डिटेल में अगर बातचीत करेंगे, आवेश संग्रहण करने की माप। आवेश और वैद्युत का रिलेशन क्या है? जब आवेश संग्रहण होगा तभी तो धारा कंजर्व होगी बेटा। I बराबर हम लोग पढ़ते हैं Q अपॉन D। तो जितना चार्ज ज्यादा उतनी करंट ज्यादा, ठीक है। तो आवेश संग्रहण करने की माप मतलब कि कोई भी बैटरी है जितना ज्यादा आवेश संग्रहित कर रहे वो उतना ज्यादा ऊर्जा या उतनी ज्यादा धारा हमको देगी। अब बात आती है, आपने लिखा है कि आवेश और विभव का रिलेशन उसी में लिख लिया है कि विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा आपको पता है, ओम ने बताया था कि जहां I आएगा वहां क्या आएगा? V आएगा, ठीक है ना। तो Q आया तब I आया, Q आया तब I आया, और जब I आया बेटा तभी क्या आया? V आया। तो आप ये याद रखिए, इसी वजह से तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। तो अगर इसको लिखेंगे आप तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे। अब इसको समझिए, Q अनुक्रमानुपाती होगा V, ठीक है ना। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो ये आ जाता है C जोड़ देते हैं। अगर C बराबर आप लाओगे तो Q अपॉन V हो जाएगा। यहाँ C को क्या कहते हैं? धारिता। क्या कहते हैं बेटा? धारिता। मात्रक की अगर बात करेंगे तो C का मात्रक Q का हो जाएगा कूलाम और V का हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक होता है या फैराड। तो आप मात्रक भी लिख लेंगे कि वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। बात आती है विमा की, तो विमा को आसानी से आप देख सकते हो। हमने बताया था कि विमा याद करने की जरूरत नहीं, C बराबर Q अपॉन V है। Q बराबर आपको पता है बेटा IT होता है अपॉन V। V बराबर होता था W अपॉन Q, ठीक है ना। तो V का विमा अलग निकाल लीजिए, IT का हो जाएगा AT, ऊपर रख लीजिए आप। W काल का विमा होता है ml स्क्वायर T माइनस 2, इसमें भी AT आ जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। AT ऊपर चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 हो जाएगा। पूरा ऊपर ले जाइए, m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 4, a की पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगा इसका विमा। विमा क्या हो जाएगी? m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 2, t की पावर 4, सॉरी प्लस का 4 होगा, ऊपर जाएगा ये a की पावर माइनस 2, सॉरी a स्क्वायर होगा क्योंकि ये भी माइनस 1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो विमा क्या निकल के आती है? ml माइनस 1, l की पावर माइनस 2, t की पावर 4, a की पावर 2। आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं तो आसानी से निकाल सकते हो। याद करने में ये है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, अगर निकालना आता है तो आप आसानी से निकाल लेते। हमने विमा के उसमें आपको बताया था कि ये चेन सिस्टम है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी में आप नीचे लिख लेंगे वैद्युत धारिता के कुछ मात्रक। वैद्युत धारिता के कुछ मात्रक, जैसे एक बहुत ज्यादा देता है माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट जब करोगे आप तो 10 की पावर माइनस 6, कभी भी माइक्रो आता है तो माइनस आएगा। एक पिकोफैरेड, पिकोफैरेड की बात करें तो 10 की पावर माइनस 12 फैरेड हो जाएगा आपका। थर्ड आ जाएगा आपका एक नैनोफैरेड। नैनो जब भी आएगा तो बेटा माइनस 9 होगा, 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। तो ये यूनिट आप लिख लेना, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, हल करने में आसानी हो जाती है। आपको अधिकतर वैल्यू देता है तो माइक्रोफैरेड में देता है आपका आंकिक प्रश्न में। तो आप लिख लेना एक माइक्रोफैरेड 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, पिको 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, नैनो 10 की पावर माइनस 9 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है किसी विलगित गोली चालक की धारिता। किसी विलगित गोली चालक की धारिता, चलिए तो विलगित गोली चालक की धारिता के लिए आप पहले तो लिख लेना विलगित गोली चालक की धारिता। जल्दी ये विलगित गोली चालक की धारिता। चलो हम बनाते हैं एक विलगित गोली चालक। ये मान लीजिए हमारे पास चालक है और ये इसका सेंटर है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो क्या हो जाएगा इसके सरफेस पे आ जाएगा।
ये आपका बन जाएगा लगभग एक तरीके से समविभव पृष्ठ की तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे इसके परपेंडिकुलर। और ये मान लीजिए कि इस चालक की रेडियस क्या है ए, इसकी रेडियस क्या है ए, सेंटर क्या है ओ है, रेडियस क्या है ए, प्लस q चार्ज इसको दिया गया है। तो आप पहले लिखेंगे इसी के बारे में, ये रटना बिल्कुल नहीं है। तो आप लिखिए माना कि स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, माना कि स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है जिसके पृष्ठ पर उसे प्लस q आवेश दिया गया है। जिसके पृष्ठ पर उसे प्लस q आवेश दिया गया है तथा इस गोली चालक का केंद्र O है और इससे बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलने, इससे बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलने। अब बेटा अगर आवेश है तो सबसे पहले क्या आएगा विभव। एक चीज और याद रखिए, धारिता वाले में जितने भी डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे विभव। विभव में जब कर रहे थे तो हम लोग वर्क टन निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे बेटा, कार्य निकाल रहे थे। ये चीज रिमाइंड कराई थी हमने कि अगर विभव के लिए कोई डेरिवेशन निकालना है आपको तो कार्य निकालना होगा, लेकिन जब धारिता C के लिए आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा V, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो Q तो पहले से ही मिल जाएगा, आपको V निकालना होगा। तो अच्छा किसी बिंदु आवेश के कारण विभव आपने पढ़ा था तो उसके लिए विभव आपका हो जाएगा, तो आप लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण विभव V बराबर 1/4πε0 Q अपान R होता था। वहां त्रिज्या क्या होती थी या दूरी क्या होती थी R, यहाँ क्या हो जाएगा A क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेडियस कितनी ले रखी है हम लोगों ने, दूरी डिस्टेंस कितनी ले रखी है A। तो ये इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपान V होता है बेटा। तो C बराबर Q की जगह हमने Q रखा, V की जगह 1/4πε0 Q अपान A। बेटा इस Q से ये Q कैंसल आउट हो जाएगा, इसको पूरा ऊपर ले जाएंगे तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 इनटू A। आप एक चीज और बोल सकते हैं, ये तो पहले फार्मूला फाइनल फार्मूला आ गया कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता, देखो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका तो नियत मान मिलता है हमको, ठीक है ना, लेकिन A पे डिपेंड करेगी। A मतलब त्रिज्या, गोली चालक की जितनी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी धारिता भी उतनी ज्यादा होगी। अब ये कॉमन सी बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है आपका। क्यों कॉमन सी बात है, अगर पात्र छोटा है तो वो किसी चीज को कंजर्व भी कम करेगा, मतलब अपने अंदर ग्रहण भी कम करेगा। अगर पात्र बड़ा है तो वो किसी चीज को धारण भी ज्यादा करेगा। तो वही है, और ये डिसाइड करेगा कौन, उसकी रेडियस। कोई भी गोला है, चालक है, गोली चालक है, तो जितनी उसकी त्रिज्या बड़ी होगी उतना ही वो क्या करेगा, आवेश को ज्यादा ग्रहण करेगा। आवेश ग्रहण करने को ही तो क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। तो ये आपका हो गया विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला। C बराबर हो गया 4πε0 A। एक पॉइंट और आप लिख दिया करो, K ना K को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो आप लिख देते हो चालक को वाल्य निर्वात में रखा गया, तो वो कंसीडर करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, वो K का वैल्यू 1 अपने आप ही पुट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका, इतना आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका दे रहा है बेटा कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र, तो हम इसको इरेज करते हैं। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक है, जब हम इसको चार्ज देना स्टार्ट करेंगे उस समय तो पोटेंशियल क्या रहा, 0। क्यों, जब चार्ज आएगा तभी विभव बढ़ेगा, अगर चार्ज नहीं है तो उस समय विभव क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये बढ़ के कितना हो जाता है, जाके हमने मान लिया कि आपने चार्ज देना स्टार्ट किया तो V, अगर इसका औसत विभव निकालेंगे तो 0 + V/2 हो जाएगा, क्योंकि दो कंडक्टर जुड़े हैं मतलब कि V/2। ये चीज क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी औसत विभव की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इस चीज को लेके क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आया।
अब आपको समझना है कि ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा क्या होता है, जो कार्य के रूप में संचित होगी वही ऊर्जा कहलाएगी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसे आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उसे आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चलिए आगे उसी में लिखते हैं, जब हम किसी चालक को आवेशित करना प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रारंभिक विभव शून्य से बढ़कर v हो जाता है, शून्य से बढ़कर v हो जाता है। अतः औसत विभव v बराबर हो जाएगा 0 प्लस v बाई, हमने बताया था 0 से बढ़ के v हो रहा है, तो औसत विभव कितना आ जाएगा v बाई। अब आगे लिखेंगे, अतः किया गया कार्य को हमने मान लिया w, तो w बराबर हो जाएगा v इंटू क्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि v बराबर हम लोग पढ़ते थे w अपॉन q, तो w लाएंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा v क्यू। ठीक है, तो w की जगह आपका आ जाएगा v की जगह v बाई 2 हो जाएगा इंटू क्यू हो जाएगा। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1/2 v इंटू क्यू हो जाएगा। अब हमने बताया जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा आपका, तो आप उसी में लिख देंगे, यदि कार्य स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित होगा, देन आपका जहां W लिखा वहां U लिख दोगे, 1/2 Q इंटू V हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इससे दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, हम रिप्लेस करते हैं वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, U बराबर आपका आ गया 1/2 Q इंटू V। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था C बराबर हम लोग पढ़ रहे थे Q अपॉन V। अगर Q बराबर निकालोगे तो CV नहीं हो जाएगा, Q की जगह CV पुट करेंगे। U बराबर 1/2, Q की जगह हमने रख दिया CV और V पहले से था, तो 1 U का फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, V की जगह रखते हैं, तो V अगर लाएंगे तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो U बराबर आपने पढ़ रखा है 1/2 Q इंटू V, तो U बराबर 1/2 Q को वैसे ही रखेंगे, V की जगह Q अपॉन C रखेंगे, तो Q अपॉन C अगर रखेंगे तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले स्थितिज ऊर्जा के निकल गए। मेन एक ही है, इससे रिप्लेस की गई है वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको चेंज करके आसानी से रख सकते हैं। तो ये था आपका स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, तो आसानी से आप इसको नोट कर लीजिए। उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा संधारित्र, तो आप हेडिंग डालेंगे संधारित्र और लिखेंगे उसको, हेडिंग पड़ जाएगी आपकी संधारित्र, और संधारित्र में लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की एक निश्चित मात्रा को संचित किया जा सकता, आवेश की एक निश्चित मात्रा को संचित किया जा सकता। चलिए अब इसी पे बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब कि जो आप धारिता जैसे पढ़ रहे थे सेम वैसे ही, लेकिन इस बार इसको एक सिस्टम में बना दिया गया। जैसे आप बैटरी लाते तो लिमिटेशन होती है, इतना आवेश संरक्षित होगा और उसमें क्या उतना हम यूज कर सकेंगे, तो वैसे ही है। ठीक है ना। तो इसकी लिए जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, सेम वही फॉर्मूला होगा।
ठीक है, क्योंकि इससे डिपेंड, इससे मालूम चल जाएगा कि संधारित्र की धारिता कितनी। ठीक है, मात्रक वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा प्लेटों के क्षेत्रफल। प्लेटों के क्षेत्रफल आप लिखेंगे, उसी में हेडिंग बना लेना, इसको लिखेंगे किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के, किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। आप उसको लिख लेंगे C is proportional to A। क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे, कॉमन सी बात है, एरिया बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो आगे ज्यादा संचित होगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए आप, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ देखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसके परावैद्युत पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसके परावैद्युत पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ आप लाओगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कोई पदार्थ होगा तो अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर तो लिखिए आप, किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी के, उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप लिख लेंगे उसको व्युत्क्रमानुपाती होगी, बाय मिस्टेक अनुक्रमानुपाती बोल दिया। कहने का मतलब कि डिस्टेंस घटाओगे तो धारिता बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो धारिता कम होगी, जस्ट अपोजिट होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, ये दो अलग अलग हेडिंग है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहले आप डालोगे परावैद्युत सामर्थ्य और लिखोगे किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना टूटे हुए सहन कर सके, जिसे पदार्थ बिना टूटे हुए सहन कर सके, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। सामर्थ्य वैसे भी आप जानते हो, बात होती है क्षमता, और कोई चीज कितनी उसकी क्षमता, कितनी कैपेसिटी है। मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ को अधिकतम वैद्युत क्षेत्र दिया जाए, वो टूटे नहीं, मतलब अपने आयनों में विभाजित ना हो, उसको सहन कर ले, तो वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर में आप लिखिए किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिससे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का, जिससे प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगे। भंजन का मतलब टूटना। भंजन का मतलब क्या है? टूटना। मतलब वो पदार्थ टूटने लगे तो उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। तो उसे हम भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। मतलब उतना अधिकतम विभवांतर दे दें कि जो पदार्थ रखा हो वो टूटने लगे तो भंजक विभवांतर, बिना टूटे सहन कर ले तो परावैद्युत सामर्थ्य। इसी के हम सेकेंड पार्ट में जो लेके आएंगे, जो आगे का आपका है, उससे पहले हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि आप
स्टडी को एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करिए, आप उसको टाइम टेबल के हिसाब से चलिए तो आप बहुत बेहतर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि स्कूल में आप 3-4 घंटे टाइम बिताते थे तो उसका आप 2 घंटे घर पे स्कूल का जोड़ लीजिए और 3-4 घंटे वैसे पढ़ना चाहिए, तो 5 घंटे का कम से कम टाइम टेबल रखिए। और भी जो दिक्कत आपको हो रही है आप बताइए, और हम फिर से आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोगों की थोड़ी सी निराशा होगी, तो हम लोग शायद इस चीज को स्टॉप कर दें। तो गाइस आपसे हम कहेंगे कि अगर आपको लगे कि हम लोगों ने मेहनत की है, वीडियो अच्छे बन रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।